हिंदू भाइयों, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, ना हिंदुओं की तरफ ना मुसलमानों की तरफ। आज मैं किसी की पक्ष में नहीं बोलूंगा। सारे पंडित अगर असलियत बताने लगे तो ये सब अंदर मंदिर के झगड़े, मस्जिद मंदिर के झगड़े सब बंद हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, रामचरितमानस, उसकी आखिरी लाइन है। तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी वो उसी बाबरी मस्जिद के सहन पर लिखी। जिस मस्जिद को 6 दिसंबर सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जिसको मिसमार कर दिया गया और तोड़ दिया गया और शहीद कर दिया गया, और उनको तोड़ने वाले सब मुजरिम, ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उस मस्जिद की सहन पर रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास जी ने। लेकिन ताज्जुब यह है कि पूरी रामायण पढ़ जाएं, योगी जी भी पढ़ जाएं, मोदी जी भी पढ़ जाएं, इनको तो 2 लफ्ज नहीं आते हैं। बीए फेल है बेचारा, बना दिया प्रधानमंत्री। केजरीवाल तो कहता हाई स्कूल फेल है, हमने तो फिर भी बीए मान लिया। रामचरितमानस पूरी रामायण पढ़ जाइए जो मस्जिद के सहन पर लिखी है तुलसीदास जी ने, लेकिन पूरी रामायण में कहीं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि रामचंद्र जी यहां पैदा हुए थे। इस के 12वें अध्याय के चंद श्लोकों का तर्जमा संग्राम पुराण के अंदर किया है तुलसीदास जी ने। वो आसान तर्जमा सुनिए क्या किया तुलसीदास जी ने। संग्राम पुराण के स्कंद 12 में, और वो तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं, आसान हिंदी। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मत दी कोया, तब तक मत दी कोया, बिना महामद पार न होया। तुलसीदास जी के इन शब्दों पर गौर कीजिए जो संग्राम पुराण के स्कंद 12 के अंदर लिखे हुए हैं। तुलसीदास जी अपनी पूरी हिंदू बिरादरी को कह रहे हैं, हिंदू भाइयों, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा, ना हिंदुओं की तरफ ना मुसलमानों की तरफ। आज मैं किसी की पक्ष में नहीं बोलूंगा। जो जो वेदों में और पुराणों में लिखा है मैं उसको बिल्कुल सच सच बताऊंगा। यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं। आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, किसी की हिमायत नहीं करूंगा, किसी की तरफ नहीं बोलूंगा। जो वेदों में और पुराणों में जो जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। वेदों में और पुराणों में क्या लिखा है, वेदों में और पुराणों में क्या लिखा है। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो घगुराए। अरब का मुल्क, अरब देश, देश अरब, अरब देश 14वीं रात के चांद या जोहरा सितारे के मानिंद चमकेगा। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब कंट्री, अरब देश
ज़ोहरा सितारे चौरमीरा के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घुराए, और उसके अंदर सत्य का आदेश देने वाला, उसके अंदर सच्चाई को नाफिज करने वाला आएगा। सोतियल भरमगत सुनो घुराए, उसके अंदर एक नबी, एक पैगंबर आएगा, वो अपनी बात उन लोगों को सुनाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो सियासत करेगा, राजनीति करेगा, लेकिन आजकल की तरह गंदी राजनीति नहीं है। आजकल राजनीति कैसी हो रही है मालूम है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके पहुंच गई थी मनमोहन सिंह को पहनाने के लिए। प्याज कितने रुपए किलो हो गई? मनमोहन सिंह जी, अगर प्याज की कीमत नहीं संभल रही तो चूड़ियां पहन लो। आज 120 रुपए किलो हो गई। अब मेरा मशवरा है स्मृति ईरानी को कि अब स्मृति ईरानी को चाहिए कि कंगना, नथुनी और बाली लेके भी पहुंच जाए मोदी जी के पास। आप ये सारी चीजें पहन लो। मैं तो आईना दिखला रहा हूं, अब नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? सब जानते। ये आजकल की राजनीति चल रही, भयानक राजनीति। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो अंतिम ऋषि, वो अरब के अंदर आने वाला नबी भी राजनीति करेगा। आपन मत सबका समझावे, अपना मत भी लोगों को समझाएगा, लेकिन उसमें जबरदस्ती नहीं करेगा। हालात के मुताबिक वो लोगों को अपना पक्ष समझाएगा। सख्ती की जगह सख्ती करेगा, नरमी की जगह नरमी करेगा। सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह वो नरमी करेगा। हालात सख्ती के होंगे तो सख्ती भी करेगा, और हालात नरमी के होंगे तो वो नरमी भी करेगा। मैं समझता हूं सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी करने वाली अगर कोई हस्ती, कोई शख्सियत थी तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और मैंने बताया ना, तुलसीदास जी ने वो रामायण, जो रामचरितमानस जो लिखी है, वो इसी अयोध्या की सरजमीन पर बाबरी मस्जिद के सहन पर उन्होंने लिखी है। लेकिन पूरी रामायण पढ़ जाइए, पूरी रामायण के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि रामचंद्र जी ने कभी उस मस्जिद को ये कहा हो कि राम का मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। कभी उसने जिक्र नहीं किया। कितना प्यार था उस जमाने में कि रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे हैं तो मस्जिद के सहन में लिख रहे हैं। गौर करो, ये कौन सा जमाना था, कितना प्यार था। उसी रामायण का पाठ पढ़ाने वाले आज हमें आपस में लड़ा रहे हैं। जो रामायण मस्जिद के सहन में लिखी गई, उसी रामायण पर अमल करने वाले और उसी रामायण को अपनी किताब मानने वाले आज हम लोगों से घृणा और नफरत कर रहे हैं और नफरत की राजनीति करके अपनी कुर्सी चला रहे हैं।